एक साधारण सा प्रश्न हर एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है। आज इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों, भारत में लाखों स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी करते हैं। कोई सुबह 5 बजे से उठकर पढ़ता है, कोई रात 3 बजे तक पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ता है और कुछ तो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि स्टडीड 14 आवर्स टुडे। लेकिन फिर रिजल्ट आता है और पता चलता है वो स्टूडेंट फेल हो गया है और पास कौन हो गया है? वो जिसके पिताजी ऑटो चला रहे थे। ये सब मिथ है और इन सारे मिथ को आज मैं बर्स्ट करूंगा इस वीडियो में। तो करना क्या है, जुड़े रहना है इस वीडियो से लास्ट तक और कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखना है। आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट 5-6 घंटे पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, कुछ कई घंटे पढ़ते हैं फिर एग्जाम में पास नहीं होते? सवाल ये है कि क्या सक्सेस घंटों से तय होती है? ना। 12 आवर्स पढ़ना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। जुडिशरी प्रिपरेशन का असली सीक्रेट कुछ और है जो आपको बताया ही नहीं जाता है। ट्रस्ट मी, आज मैं सिखा रहा हूं आपको कम समय में ज्यादा पढ़ने का असली विज्ञान। ये डिफरेंस टॉपर और फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट के बीच का है। सबसे पहले एक ब्रूटल ट्रुथ सुन लो। जुडिशरी एग्जाम सिर्फ मेहनत का एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, ये एफिशिएंसी का एग्जाम है। हाँ, एफिशिएंसी, क्योंकि आज के समय में हर सीरियस एस्पिरेंट मेहनत कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कोई स्मार्ट मेहनत कर रहा है और कोई घंटों गधा मजदूरी कर रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एवरेज मार्क्स लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं और टॉप रैंक क्लिक करा रहे हैं। ये जुडिशरी प्रिपरेशन का सबसे पहला सीक्रेट है। पहला रूल ध्यान रखिए, इसे कहते हैं रूल ऑफ गोल्डन आवर। ध्यान से सुनो, ये टेक्निक बहुत डेंजरस है। सुबह जब आप उठते हो ना, उठने के बाद का पहला घंटा आपके पूरे दिन के डायरेक्शन को तय करता है। अगर वो पहले आवर को आपने जीत लिया तो आधा दिन आपने जीत लिया। प्रॉब्लम क्या है, हम उठते हैं फिर उसके बाद मोबाइल चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रैंडम बातें, लेजी शुरुआत, और देखते देखते 2-3 घंटे बीत जाते हैं। फिर गिल्ट शुरू होता है और मोटिवेशन वीडियोस भी काम नहीं आते। फिर डिप्रेशन शुरू होता है, पूरा दिन खत्म हो जाता है। टॉपर क्या करता है, उठते ही अपने नित्य कर्मों को पूरा करने के बाद वो पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेन फ्रेश ब्रेन होता है। उस समय रिटेंशन हाई होती है, फोकस हाई होता है, एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इसीलिए कहा जाता है उसे गोल्डन आवर। दूसरा डेंजरस सीक्रेट, अपने खुद के टीचर खुद बनना है। बुद्ध ने कहा ही है, अपदीपो भव। अब यह पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सबसे डिफिकल्ट चीज भी आसान लैंग्वेज में समझा दें। अब यही टेक्निक आपको खुद पर अप्लाई करनी है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, फिर खुद को समझाओ। हाँ, अपने आप को समझाओ, अपने टीचर खुद बनो। क्यों? क्योंकि जब कभी आप किसी कंसेप्ट को खुद से एक्सप्लेन करने लगते हो तो आपका ब्रेन उसे डीपली प्रोसेस करता है और याद रखता है। यही रियल लर्निंग कही जाती है। आपकी तीसरी सबसे बड़ी एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। अब ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाइए, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कोई टॉपर, कोई कोचिंग? ना, ये है आपका मोबाइल फोन। ध्यान रखना है, ये मोबाइल फोन बून भी है और बैन भी। अगर आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो ये बून है, लेकिन अगर इसका मिसयूज कर रहे हैं तो यही तो बैन है। और आज के समय की सबसे बड़ी जो डेंजरस ट्रैप है वो है ये मोबाइल। स्टूडेंट बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन 5 मिनट इंस्टाग्राम, 10 मिनट यूट्यूब, 2 मिनट व्हाट्सएप, फिर वापस बुक। ये पढ़ाई थोड़ी ना है, ये तो अटेंशन डिस्ट्रक्शन है। इसलिए सबसे बड़ी एडवाइस मेरी सुनो, जब पढ़ने बैठो फोन को दूसरे कमरे में रख दो, साइलेंट मत करो, स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि फोन सामने होगा तो हाथ जरूर जाएगा, और यही साइंटिफिक रियलिटी है। चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक, रिवीजन के नाम पर टाइम वेस्ट करना। ध्यान से सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कम करते हैं, रिवीजन ज्यादा करते हैं। 10 पेजेस पढ़े थे, अब वही 10 पेजेस फिर रोज पढ़ रहे हैं। ये रिवीजन थोड़ी ना है, ये तो टाइम किलिंग है। रियल रिवीजन क्या होता है? कीवर्ड्स, कंसेप्ट्स, हेडिंग, फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स, ये सब बनाना रियल रिवीजन होता है। एमसीक्यू सॉल्व करना और अपनी गलतियों को ठीक करना, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी वो चीजें पढ़ चुका है, अब उसे सिर्फ एक्टिव करना है। पांचवा और सबसे डेंजरस मिथ, मल्टीटास्किंग कर सकता हूं ये सोचना। नहीं, कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन डीप स्टडी के साथ मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, साथ में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपका ब्रेन 2 चीजों में फुल्ली प्रेजेंट नहीं होगा,
कुछ स्टूडेंट गाना सुनते हुए पढ़ना पसंद करते हैं, ये झूठ है। और यही रीजन है कि 4 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि फोकस फ्रेगमेंटेड था। जुडिशरी प्रिपरेशन का एक रियल फॉर्मूला है दोस्तों, फोकस्ड 6 आवर इज बेटर देन डिस्ट्रैक्टेड 12 आवर्स। अगर आपने 45 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ लिया है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, डीप स्टडी कीजिए, ये पैटर्न फॉलो करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर सकती है। सबसे बड़ा ट्रुथ साथ लेते जाइए, जुडिशरी प्रिपरेशन मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सडन मोटिवेटेड हो जाते हैं, बोलते हैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा, 3 दिन बाद बर्नआउट हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुअल ग्रोथ करते हैं। अगर अभी 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 3.5 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, फिर 6 करो, धीरे 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 इसको बढ़ाना है। ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंट 6 फोकस्ड आवर्स इज बेटर देन रैंडम 14 आवर्स। याद रखना है इस बात को। सबसे बड़ा रियलिटी चेक करते हैं, जुडिशरी सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं है दोस्तों, यह डिसिप्लिन टेस्ट है, पेशेंस टेस्ट है, इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट है और सेल्फ कंट्रोल का भी टेस्ट है। क्योंकि एग्जाम हॉल में वही सर्वाइव करेगा जिसने प्रिपरेशन के दौरान अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन किया है। एक एडवाइस लेते जाइए, अगर सच में जुडिशरी क्रैक करना है तो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ना है, ब्रेन को ट्रेन करना है। और ये सब मैं सिखा रहा हूं यहाँ हमारे ऑफलाइन क्लास में। आइए, इंदौर सेंटर में हम ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं सिस्टमैटिकली, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वैदिक शिक्षा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। अपने अटेंशन को कंट्रोल करना है, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करना है, क्योंकि टॉपर तो वो नहीं है जो सबसे ज्यादा पढ़ता है। टॉपर कौन होता है? वो जो सबसे ज्यादा फोकस्ड के साथ पढ़ता है। याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा, सिलेक्शन आएगा कंसिस्टेंसी से, स्मार्ट स्टडी से, डिसिप्लिन से और डिस्ट्रैक्शन पर जीत से। और शायद आज जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वही कल कोर्ट रूम में जज की चेयर पर बैठकर ऑर्डर कर रहा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको फेक मोटिवेशन से हटाकर पॉजिटिविटी की राह पर लेकर आएगा। और अब अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली है तो यहां से आपकी तैयारी शुरू होती है। अगर आप किसी और विषय पर मेरी स्ट्रेटेजी जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। कभी आपका इंदौर आना हो तो जरूर मुलाकात कीजिए। और अगर आप सफल हो जाएं तो मन ही मन कहीं मुस्कुराकर मुझे याद कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट मुझ तक जरूर पहुंचेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका होना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।